Welcome back to ZI classes, and today I will be discussing the Second Carnatic War that goes from 1749 and continues till 1754. This is the most interesting war in all the three Carnatics War. If we look at the reason of the Second Carnatic War, then it is the disputed succession. कहाँ पे? In the two reasons, the first one was that of Hyderabad and the second was that of Carnatic. क्या होता है हैदराबाद में 1748 में डेथ होता है निज़ामुल मुल्क का हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद, जिसके चलते सक्सेशन का डिस्प्यूट स्टार्ट होता है बिटवीन हिज सन नासिर जंग एंड बिटवीन हिज ग्रैंड सन मुजफ्फर जंग. दिस इज़ द सिनेरियो ऑफ हैदराबाद. नाउ इफ़ यू लुक एट द कार्नेटिक रीजन, यहाँ पे क्या होता है कि चंद साहिब का रिलीज होता है कहाँ से, कौन करता है, डैट इज़ द मराठास. Who was Chand Sahib? The Chand Sahib was the son-in-law of Dost Ali, who was the Nawab of Carnatic. लेकिन अभी 1748 में who was the Nawab of Carnatic? It was Anwaruddin Khan. तो चंद साहिब का रिलीज बाय द मराठास इन द 1748, वो क्या करते हैं कि चंद साहिब भी ट्राई करते हैं टू ओवरटेक अनवरुद्दीन खान एज द नवाब ऑफ कार्नेटिक रीजन. लड़ाई शुरू हो गया हैदराबाद में किसके बीच, बिटवीन नासिर जंग एंड मुजफ्फर जंग. कार्नेटिक में किसके बीच, बिटवीन चंद साहिब एंड अनवरुद्दीन खान. अब क्या होता है, दिस होल सिनेरियो लीड्स टू अ ट्री पार्टाइट अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग द वेरियस पावर्स. और इस डिस्प्यूटेड सक्सेशन का फ़ायदा उठाता है कौन? द फर्स्ट इज द फ्रेंच एंड द सेकेंड वर द ब्रिटिशर्स. फ्रेंच वर वेरी स्मार्ट. दे सपोर्टेड मुजफ्फर जंग एंड चंद साहिब बिकॉज दे वर नॉट द एक्चुअल हेयर ऑफ द थ्रोन. तो द फ्रेंच थॉट कि हम लोग इसको एज अ पपेट रूलर यूज़ करेंगे, इनको किंग बनाएंगे, लेकिन रूल कौन करेगा? द फ्रेंच अथॉरिटीज़. लेकिन द ब्रिटिशर्स सपोर्टेड नासिर जंग एंड मोहम्मद अली. हु वाज मोहम्मद अली? मोहम्मद अली वाज द सन ऑफ अनवरुद्दीन खान हु वाज द नवाब ऑफ कार्नेटिक ड्यूरिंग द सेकेंड कार्नेटिक वॉर और द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर. Remember, it was Anwaruddin Khan who helped the Britishers in the first Carnatic War. That is the Battle of Saint Thome. यहाँ पे ट्रीपार्टाइट अलायंस बन गया. फ्रेंच सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिए मुजफ्फर जंग और चंद साहिब को, एंड द ब्रिटिशर्स ऑल्सो स्टार्टेड सपोर्टिंग नासिर जंग एंड मोहम्मद अली. अब क्या होता है, द कंबाइंड आर्मीज ऑफ मुजफ्फर जंग, चंद साहिब एंड द फ्रेंच डिफीटेड एंड किल्ड अनवरुद्दीन खान एट द बैटल ऑफ अम्बूर इन 1749. अनवरुद्दीन खान का किस्सा हुआ ख़त्म इन द ईयर 1749. बेचारे मारे गए. 1750 में क्या आता है, नासिर जंग ऑल्सो डाइड एंड हु बिकम द न्यू नज़ाम ऑफ हैदराबाद, दैट इज़ मुजफ्फर जंग. तो जो ब्रिटिशर्स जिन दो को सपोर्ट कर रहे थे, दैट इज़ द फर्स्ट वॉज द नासिर जंग, ही ऑल्सो डाइड इन द ईयर 1750, एंड द सेकेंड वॉज द मोहम्मद अली हुज फादर वॉज ऑल्सो किल्ड by the French led alliance in the year 1749, that is Anwaruddin Khan. इसके बाद क्या होता है, मोहम्मद अली बेचारे डर के बचने के लिए भाग जाते हैं कहाँ, डैट इज़ त्रिचिनोपोली, और वो छिप जाते हैं फोर्ट ऑफ त्रिचिनोपोली में. लेकिन चंद साहिब वॉज इन नो मूड, उनको छोड़ने का मूड ही नहीं था, सबको ख़त्म करना था. चंद साहिब क्या करते हैं, फोर्ट ऑफ त्रिचिनोपोली चले जाते हैं मोहम्मद अली को ढूंढते ढूंढते. एंड दिस प्रूव टू बी द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ चंद साहिब, क्योंकि वो क्या किए इस चीज़ के चक्कर में कि हम मोहम्मद अली को एग्जीक्यूट करें, ये अपनी राजधानी दैट इज़ द कैपिटल ऑफ कार्नेटिक रीजन आरकॉट को ऐसे ही छोड़ के आ गए, जहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव अटैक किया विथ जस्ट 210 सोल्जर्स एंड ही कैप्चर्ड आरकॉट. अब इनकी राजधानी गई, अभी दौरे दौरे त्रिचिनोपोली से इधर आए, लेकिन अब क्या, अब तो जा चुका था राजधानी. अब इसके बाद आता है कि चंद साहिब के साथ क्या हुआ. तो यहाँ पे अलग अलग हिस्टोरियंस के अलग अलग व्यूज़ हैं. एक में मैंने देखा था कि जो चंद साहिब हैं वो तंजौर जाते हैं, जहाँ पे तंजौरियंस उन्हें मार देते हैं. एंड द सेकेंड रीज़न वॉज डैट कि आफ्टर सेवरल बैटल्स फॉट, चंदा साहिब वॉज फाइनली एग्जीक्यूटेड बाय मोहम्मद अली, और मोहम्मद अली वॉज इंस्टॉल्ड एज द न्यू नवाब ऑफ द कार्नेटिक रीजन बाय द ब्रिटिशर्स. सो दीज आर द टू स्टोरीज रिलेटेड टू Chanda Sahib. Now, if we look at the result of the Second Carnatic War, then the French authorities, annoyed at the heavy financial losses that Dupleix policies involved, decided to call him back in the year 1754. ड्यूप्लेक्स पूरे फ्रेंच अथॉरिटी को डुबा रहा था, वॉर तो जीत नहीं पा रहा था, प्लस में इकोनॉमिक क्राइसिस और करवा रहा था. किसका? डैट इज़ ऑफ द फ्रेंच अथॉरिटी.
तो फ्रेंच अथॉरिटी बोला आप वापस आ जाइए, आप बहुत कर लिए अपना पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। और उसको रिप्लेस कौन किया? इट वॉज चार्ल्स गोदेहू हु सक्सीडेड ड्यूप्लिक्स एज द न्यू फ्रेंच गवर्नर जनरल इन इंडिया, एंड ही बिलीव्ड इन द पॉलिसी ऑफ नेगोशिएशंस एंड अ ट्रीटी वॉज साइंड। किसके बीच में? बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द फ्रेंच। द नेम ऑफ द ट्रीटी वॉज ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी विच वॉज साइंड इन द ईयर 1754, जहाँ पे डिसाइड हुआ कि द इंग्लिश एंड द फ्रेंच कोई भी किसी भी इंडियन प्रिंसेस के डोमेस्टिक मैटर में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। दे आर ट्रेडिंग कंपनीज, दे जस्ट हैव टू कीप द कमर्शियल रिलेशंस विद ईच अदर, नथिंग मोर दैन दैट। अब क्या हुआ इसके बाद कि कौन कौन अब बना, निज़ाम ऑफ हैदराबाद कौन बना और नवाब ऑफ कार्नेटिक कौन बना? तो इट वॉज वेरी क्लियर, लाइक मोहम्मद अली डिफीटेड चंदा साहिब एंड द ब्रिटिशर्स मेड मोहम्मद अली द नवाब ऑफ कार्नेटिक रीजन, and the Carnatic region was mainly influenced by the Britishers, or it can be said that the ruler of the Carnatic was under the control of the Britishers. सेकेंड सीन क्या था? हैदराबाद। हैदराबाद में क्या होता है, जो फ्रेंच अथॉरिटी थे वो बनाते हैं सलबत जंग को एज द न्यू निज़ाम ऑफ हैदराबाद, और कह सकते हैं कि हैदराबाद वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्रेंच। So this was all about the Second Carnatic War, and hope you have liked the video, and in the next video I'm going to cover the Third Carnatic War. So thank you and have a nice day.